राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मालेगांव तालुके में विभिन्न ठिकानी छापे मार के इसकी कार्रवाई अवैध गौन खनिज उत्खनन के ऊपर कार्रवाई की गई थी। आदरणीय महसूल मंत्री महोदय ने पिछले हफ्ते में नासिक में एक बैठक ली, जहां पर मालेगांव तालुका, मैं अभी शहर और ग्रामीण दोनों एकत्र करके बोल रहा हूं, मालेगांव तालुका में जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का फंड है वो बहुत कम मात्रा में जमा हुआ है। इस पर चिंता व्यक्त की और उसकी वजह से जो विकास काम डीएमएफ अंतर्गत हो सकता है, बिकॉज जो तालुके में उत्खनन होता है उसी तालुके में उसका खर्च करना पड़ता है। इनफैक्ट जो क्षेत्र में होता है, अगर आपके शहर के अंदर उत्खनन हो रहा है तो आपके शहर में ही वो पैसा खर्च होगा, एक तालुके का फंड दूसरे तालुके में नहीं जाता। तो जिस तालुके का फंड है वहीं पर उसका खर्च करना अपेक्षित होता है। तो बहुत कम मात्रा में मालेगांव में था। जैसे अगर हम विचार करें तो सिन्नर में 8 कोटी था, मालेगांव में उसके तुलने में बहुत कम था। तो इस पे चिंता व्यक्त की। मालेगांव में बड़े पैमाने पे बांधकाम व्यवसाय हो रहे हैं, उसके साथ साथ वाड़ू यहाँ पर गिरना नदी होने की वजह से उपलब्ध है। तो यहाँ पे अवैध गौन खनिज की तकरार भी टाइम टू टाइम आते रहते थे। इसी बारे में आदरणीय दादाजी भूसे साहब हों, आदरणीय बावन कुले सर हों, उन्होंने ऐसे निर्देश दिए कि स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसी के बदौलत जो हमारे जो जिला स्तरीय पथक है, तो हमने सिन्नर और इधर अदर तालुके से वहाँ से पथक भेजी। वहाँ के तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम आई और उन्होंने कुछ जगहों पे छापे मारे, जहाँ पर कुछ वो डिटेल्स वो आपको बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कितने हैं। तो वहाँ पर जो भी मिला है उस पर जो हमारा जो गौन खनिज कायदा है 48 का सेक्शन है, कलम है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और जो भी दंडात्मक कार्रवाई अपेक्षित है वो करने की स्पष्ट निर्देश आदरणीय मंत्री महोदय भूसे साहब हो, आदरणीय बावन कुले सर हो, सबके तरफ से उपलब्ध है। तो इस पर कार्रवाई की जा रही है। और एक और चीज़ जो आज यहाँ पर चर्चा करते हुए विभिन्न अधिकारियों से, यहाँ के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए समझ में आया कि इसकी सिस्टम हमको मालेगांव में बैठानी पड़ेगी, जिसकी वजह से जितने बिल्डिंग परमिशंस निकलते हैं उसके लिए जो उत्खनन होता है, उसके लिए जो वाड़ू लगती है, वो लोगों को वैध तरीके से उपलब्ध हो और कोई भी प्रकार के अवैध धंधे को मतलब वहाँ पर एक मौका भी किसी को ना मिले कि अवैध धंधा इस पे हो सके। इसका मूल उद्देश्य यही है कि कोई भी प्रकार का वैध धंधा अगर हो रहा हो तो लोगों के लिए भी अनुकूल होता है। कोई भी सरकार का भी, महानगर पालिका का भी जो विकास निधि है उसमें कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और इसका तो ठेठ फ़ायदा, ये जो माइनिंग का फंड होता है उसका ठेठ फ़ायदा जो है वहाँ स्थानिक लोगों को होता है, बिकॉज वो फंड जाता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में, डीएमएफ करके एक फंड होता है। और उसमें कुछ जिले जैसे हमारे चंद्रपुर जैसे जिले हों, वहाँ 400 करोड़ रुपये जमा होते हैं और नासिक में भी उसकी मतलब उसके तुलने में 40 करोड़ ही जमा होते हैं। तो उसको अगर हम बढ़ा सकें और मतलब ये अवैध को वैध कर सके तो शाला, आरोग्य, रास्ते इत्यादि बाकी भरपूर प्रकार के विकास काम मालेगांव शहर और आजू बाजू के परिसर में भी हो सकते हैं। सर, अभी बात ऐसी कि IHSDP जो आपकी कारपोरेशन की स्कीम थी, उसकी जो इमारतें बनाई गई है उसमें भी बड़े पैमाने पे खुदाई हुई है। वो लोगों ने पाए तक के खोद के लेके चले गए। ज्योति देवरे मैडम के वक्त में कार्रवाई हुई थी, उस पर अभी तक के कोई। तो हमने इस केस में जो एक्सकवेशन पे जो ये होता है रॉयल्टी का जो बात है, उसके लिए मालेगांव महानगर पालिका, जिले भर के सारे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नासिक और मालेगांव महानगर पालिका, उनके जो IPHS का जो वेबसाइट है और उस पर जो बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम का जो मॉड्यूल है उसमें किए गए उत्खनन, उसके अंदर दिए गए बिल्डिंग परमिशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट में इसका मैंने महानगर पालिका को ही बोला कि आप ऑडिट करके आप दो और उसकी वसूली जो है हम करें, जिसके वजह से इस वसूली का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसी परिसर में रास्ते, बिकॉज वो एक रीजन डिफाइंड है, तो मालेगांव शहर में जो भी DMF मिलेगा वो मालेगांव शहर में ही खर्च होगा। उसमें मतलब रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इस प्रकार के जो चीज़ है वो हम डेवलप कर सकते हैं और उसको और उम्दा कर सकते हैं, उसको और अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो DMF पे हमें काम करने की ज़रूरत है, इस पर सिस्टम बैठाने की ज़रूरत है।
मालेगांव में मुझे और ज़्यादा आना चाहिए, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एडिशनल कलेक्टर है, परंतु और रेगुलरली आने की मैं कोशिश करता हूँ, परंतु और बाकी ज़िले में और बैठक वगैरह की व्याप्ति जास्त होने की वजह से नहीं आ पाया। बट मैं अगले 10 दिनों में इधर आके इसके बारे में महानगर पालिका के आयुक्त साहब से भी बात हुई है, तहसीलदार प्रांत अपर जिलाधिकारी से भी बात हुई है। इसका हम लोग सिस्टम यहाँ पे और अच्छा और उम्दा करने की कोशिश करेंगे। सर अतिक्रमण जो है मालेगांव महानगर पालिका बहुत जोरों से सरकार का जो प्रोग्राम है कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही है पिछले 8 दिनों से। तो कलेक्टर आपकी तरफ से, मेरी तरफ से सारे जो अतिक्रमण धारक हैं उनको मेरी यही विनती रहेगी कि जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, अगर महानगर पालिका या बाकी संस्थान अतिक्रमण हटाते हैं तो जब जेसीबी चलता है नुकसान आपका ही होगा। मेरी यही गुजारिश रहेगी कि अगर आप लोग वॉलंटरीली हटा लें अतिक्रमण, जेसीबी आने के पहले ही आप हटा लें, नोटिस सबको जा चुकी होंगी, कोर्ट में भी कुछ लोग गए होंगे, वहाँ पे भी रिलीफ वगैरह मिला होगा, जिन कुछ लोगों को नहीं मिला होगा। तो अगर लोग वॉलंटरीली हटा लें अतिक्रमण तो वो सबसे फायदेशीर होता है, क्योंकि मटेरियल का जो नुकसान कभी कभी अतिक्रमण हटाने में हो सकता है उसका नुकसान नहीं होता है। अतिक्रमण जब हटता है तो सीजर्स होते हैं, वो मटेरियल मालेगांव महानगर पालिका के पास आता है, वो ऑक्शन वगैरह करते हैं कभी कभी। तो मेरी इसमें गुजारिश यही रहेगी कि जो भी अतिक्रमण धारक हैं उनको मेरी यही गुजारिश है कि आपण वॉलंटरीली काढून घ्यावा, आप खुद ही हटा लें और स्व इच्छा से हटा लें, तो इससे सबका फायदा होता है। और इसके लिए मालेगांव महानगर पालिका को पुलिस की, प्रशासन, जो इतर विभाग है, पीडब्ल्यूडी और इतर सारे विभाग हैं, उनके तरफ से जो भी मदद महानगर पालिका को चाहिए हम करेंगे। परंतु अतिक्रमण मुक्त शहर स्वच्छ शहर होता है, अपघात मुक्त शहर होता है और लोगों को भी हेल्पफुल रहता है कि कोई भी प्रकार का अतिक्रमण ना हो और कोई भी संस्थान, कोई भी रास्ता, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी जगह पर अतिक्रमण ना हो। मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी कि अतिक्रमण आप खुद ही हटा लें। और मालेगांव में तो पुनर्वसन का भी काफ़ी, जो कुछ अतिक्रमण के जो बड़े केसेस हैं उसमें तो पुनर्वसन की भी इन्होंने नियोजन कर रखी है, उसमें वो आगे जाके स्थानिक विषय स्थानिक स्तर पर छोड़ाने का प्रयत्न है। सर रॉकेल का क्या नियोजन है विशेषकर? रॉकेल का जो नियोजन है, हमने सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए रॉकेल का जो कोटा लोक संख्या के अनुसार हमने बांट दिया है। रॉकेल अब आना शुरू भी हो गई है। रॉकेल की जो वाटअप है, जो गरीब कुटुंब है, उनको हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी कि जो भी लोगों को रॉकेल लगता है, अपने राष्ट्रधान दुकान, जिसको राशन की दुकान कहते हैं, आप उनसे संपर्क करें, अपने राशन कार्ड पर राकेल ले सकते हैं। पत्ती राशन का कितना? साहब वो सुमसर रोड पे जो हेवी गाड़ी से जा रहे हैं, हेवी गाड़ी मैं पत्रकारों से पहले बात कर लेता हूँ। सर जी वाटअप कब होगा? सर जी वाटअप देखिए अभी आना शुरू हुए हैं, कुछ ट्रक्स आए हैं, कुछ वो जो ये होते हैं ना हमारे ये जो टैंकर्स वो आए हैं और कुछ आ रहे हैं, तो उसका वाटअप, उसका सप्लाई चेन शुरू है। उस पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। सर प्रत्येक राशन कार्ड कितना? ये उसमें उसका वो उसका एक टेबल है, वो एग्जैक्ट डेटा आप देख के दे दीजिए कि किसको कितना अलाउ किया गया। सर जी, उत्खनन माफिया, वाड़ू माफिया के खिलाफ वारंवार पत्र व्यवहार महसूल विभाग को किया जाता है, एविडेंस भी दिए जाते हैं, लेकिन स्थानिक प्रशासन, महसूल प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करता है। नहीं, तो इसकी वजह से आज हम लोगों ने जिला स्तर से भी पथक भेज के कार्रवाई की है। परंतु इसमें मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि ये जो इसका अगर हम सिस्टम ठीक से डेवलप करें तो ऑटोमेटिकली तकरार की संख्या भी कमी होगी, अवैध काम भी कम होंगे, वैध काम बढ़ेंगे। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो है मालेगांव शहर को और ग्रामीण भाग को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके वजह से आपके स्कूल्स में जो छोटे बड़ी चीज़ें हैं, स्कूल्स की क्लासरूम्स की दुरुस्ती, हॉस्पिटल्स की दुरुस्ती, उसके लिए निधि उपलब्ध होगा। इसका प्राधान्य गाभा क्षेत्र उसमें है। तो अगर आप इसका ठीक से करें, और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो उत्पन्न शहर में डेवलप आएगा वो इधर ही रहेगा। जो उत्पन्न जैसे सिन्नर में अगर उत्पन्न हो, वो पैसा इधर नहीं आएगा, और इधर का पैसा सिन्नर या निफाड या नासिक शहर या त्रिंबकेश्वर वहाँ पे नहीं जाएगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इसके उत्पन्न को बढ़ाने के लिए BPMS सॉफ्टवेयर जो है वो आप करें, जिसके वजह से विकास कामों को और गति मिले। सर जी, हमारी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक दौरा मालेगांव, जो माडा कॉलोनी जो न्यू मालेगांव बनाया गया, आप खुद एक विजिट कीजिए। उसकी जो कंडीशन है शायद वो देखकर आप एक्शन भी मतलब उस पर लेंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए की बनाई हुई इमारत खनन माफिया ने नीचे से पूरा खाली कर दिया है। अब वो बिल्डिंग किसी को हम हैंडवर्क भी नहीं कर सकते, वो कभी भी मतलब गिर सकती है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है। मालेगांव महानगर पालिका सक्षम है इस विषय में विचार करके कार्रवाई करने के लिए, तो मालेगांव महानगर पालिका करेगी इसमें।
आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।